तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले उसको। तो जरा देखें मैंने क्या क्या बताया था। ऑल द सेल आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। आपको मैंने बताया था सभी सेल कैसे बनी होती हैं, बताओ, विभिन्न प्रकार के अणुओं से। आपको मालूम है ऑल द मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिविंग सिस्टम, जीवित तंत्र में जो सभी अणु हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स, उन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल, जैव अणु कहते हैं। आगे सुने, ऑल द बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सेल कलेक्टिवली फॉर्म सेलुलर पूल। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी सेल में, क्या बोला मैंने, किसी भी सेल में जो उपस्थित रहते हैं सभी बायोमॉलिक्यूल, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? सेलुलर पूल, हिंदी में कोशिकीय कुंड। क्या बोलेंगे? कोशिकीय कुंड। सेलुलर मॉलिक्यूल आर फाउंड इन टू फेस। समझ गए? जो कोशिकीय अणु है वो दो अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से बताओ जरा? एक्वस फेस और नॉन एक्वस फेस, जलीय अवस्था, अजलीय अवस्था। तो दीज केमिकल्स आर प्रेजेंट अस ट्रू सॉल्यूशन इन कोलोइडल फॉर्म इन एक्वस फेस। आपको मालूम है ऐसे रसायन जो सत्य विलयन या कोलोइडी अवस्था में रूप में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे भैया? एक्वस फेस। क्या बोलेंगे? जलीय अवस्था। आगे क्या दिया है? वाइल अस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। आपको मालूम है सेल, जो सेल की जो संरचनात्मक संगठक हैं, अगर इस रूप में पाए जाते हैं तो नॉन एक्वस फेस। क्या बोलेंगे? अजलीय अवस्था। क्या बोलेंगे? अजलीय अवस्था। हिंदी में क्या लिखा है? अजलीय अवस्था में एक कोशिका के संरचनात्मक संगठक के रूप में पाए जाते हैं। अब आगे देखें, ये बहुत अच्छी बात है। द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलर पूल इंक्लूड बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हैं? सेलुलर पूल के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें इंक्लूड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कौन भैया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ध्यान रखें इस बात को। चलिए तो बताइए, द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलर पूल इंक्लूड बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिकीय कुंड के जैव अणुओं के अंतर्गत अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों तरह के अणु आते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अकार्बनिक पदार्थ है, वो कौन कौन से जरा बताओ जरा। इसमें साल्ट बोले तो मैंने आपको बताया था लवण, मिनरल्स बोले तो खनिज, वाटर बोले तो जल, और जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ हैं, इसमें इंक्लूड है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमाइनो एसिड को अमीनो अम्ल, और प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन बता देता हूं डीएनए आरएनए की यूनिट है, इकाई है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए आरएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आगे सुने, न्यूक्लिक एसिड, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिकीय अम्ल। क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें दो आते हैं, डीएनए और आरएनए। कौन आते हैं? डीएनए और आरएनए। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो कि आपको पढ़ना है, समझना है। क्या लिखा है? द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन आर प्रोवाइड फ्रॉम, देखो, फ्रॉम सेलुलर पूल ओनली। ध्यान रखें, अगर सेल को कोई फंक्शन करना है, कार्य करना है, या सेल की कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है अणुओं की। तो ये अणु कहाँ से लिए जाएंगे? सेलुलर पूल से, बोले तो कोशिकीय कुंड से। समझ पा रहे हैं? तो द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन आर प्रोवाइड फ्रॉम सेलुलर पूल ओनली। द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जो रसायनों का अध्ययन है, फाउंड इन सेल, सेल में, ठीक है, कैन बी मेड मेनली अंडर टू कैटेगरी। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ध्यान रखें, कोशिका में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन मुख्यतः दो वर्गों में किया जा सकता है, एक है इनऑर्गेनिक मटेरियल, एक है ऑर्गेनिक मटेरियल।
मैं आपको अपनी देसी भाषा में बताऊं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बनिक पदार्थ उनको कहते हैं, इनमें कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। और जो इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, इनऑर्गेनिक मैटर है, सब्सटेंस है, अकार्बनिक पदार्थ, या तो उनमें कार्बन हो या हाइड्रोजन, दोनों के दोनों नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लवण दिए, लवण बहुत सारे होते हैं, साल्ट खनिज में बहुत सारे होते हैं, और जल तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसमें मिनरल्स और साल्ट को पढ़ेंगे, फिर वाटर को पढ़ेंगे, ऐसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है और उसको बेसिक तरीके से समझेंगे। और ध्यान रखें बच्चों, रुक जाओ, शांति से बैठ तो जाओ, अभी कहाँ भाग रहे हो। तो हमें इसका नोट्स भी मिल जाएगा, और ध्यान रखें जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी रिकॉर्ड भी करेंगे, जिससे आप जो बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, वो भी इस चीज़ को लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेपर आने वाले हैं मार्च में, तो ध्यान रखें बच्चों, अब पेपरों की तैयारी के हिसाब से हमें लोगों को पढ़ाई करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।